जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आज विधायक पूर्णिमा दास साहू ने जहां प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत भुइयाडीह में लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए जुस्को के अधिकारियों से इस योजना के तहत बस्ती के तमाम घरों को जल पहुंचाने का निर्देश दिया, तो वहीं विधायक पूर्णिमा दास साहू ने बिरसा नगर मोहरदा जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया। वहीं मोहरदा जलापूर्ति योजना को बारीकियों से देखा कि इस योजना के तहत पूरे बिरसा नगर में शुद्ध पानी सप्लाई हो रही है या नहीं। विधायक पूर्णिमा दास साहू ने मोहरदा जलापूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट को भी देखा और वहां मौजूद जुस्को के अधिकारियों से स्वर्णरेखा नदी जहां से पानी लाया जाता है उसे किस प्रकार फिल्टर किया जाता है और कैसे सप्लाई दी जाती है, किस किस समय इलाके में पानी की सप्लाई होती है, सभी मुद्दों पर अधिकारियों से जानकारी ली। विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि इस प्लांट में काफी कमियां दूर कर ली गई है, कुछ कमियां बाकी है जिसे दूर करने के लिए इन लोगों से प्रपोजल मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मोहरदा जलापूर्ति योजना को जल्द दुरुस्त किया जाएगा ताकि गर्मी में क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि अगर हम जो है इंटेक वेल, जहाँ पे अभी इंटेक वेल है वहाँ पे पानी जो आ रहा है, इंटेक वेल हमारा जो है वो नदी के किनारे की ओर, तो अगर किनारे में होने की वजह से जो दूषित जो चीज़ें हैं, झिल्ली हो गया या फिर आपका जलकुंभी वगैरह, वो वहीं पे जो है अपना घर बना ले रहे हैं और वहाँ से जो दूषित पानी जो है ऊपर उठ रहा है। तो ये चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि इंटरवेल जो है वो शिफ्ट हो जाए, मतलब वो थोड़ी दूरी पर शिफ्ट हो जाए, वो नदी के बीचों बीच सेंटर में, जहाँ पे जल का प्रवाह अधिक होता है और जहाँ पे साफ पानी होता है, क्योंकि नदी के किनारे की ओर में गंदा पानी जो है वो रुका हुआ रहता है। तो वहाँ पे एक इंटरवेल की ज़रूरत है और इस इंटरवेल को बनने में अभी समय लगेगा। बहुत बड़ा ये प्रपोजल है और इस प्रपोजल के बाद हमने जो सेकंड चीज़ देखी है वो है आपके बाउंड्री वॉल की, क्योंकि जहाँ पे आपका जो पाइप गया जिससे पानी हम इंटरवेल से खींचते हैं और उस पाइप के थ्रू जहाँ से पानी सारे फिल्टर का काम होने के लिए जाता है, तो उस पाइप पे जो असामाजिक तत्व जो है वो बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से वो कूद के या आपके नदी के साइड किनारे से ही वो ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं और चढ़ के जो है उसको वहाँ पे, क्योंकि आपके बिजली तार का भी वहाँ पे ये है, तो उनके जान माल का भी खतरा है। साथ में वहाँ जो पाइप है उसको भी जो है वो लीकेज का प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे आग जलाते हैं, तो आग जलाने की वजह से पाइप को जो है वो खतरा हो जाएगा, वो लीकेज की प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। तो इसके लिए हमने कहा था कि अधिकारी से, जुस्को के अधिकारी से भी कहा है कि आप एक प्रपोजल डालिए आपके इसके लिए बाउंड्री वॉल के लिए। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है आपका ये है आपके सेटलिंग पॉइंट का। सेटलिंग पॉइंट का ये है, अगर क्योंकि बरसात के टाइम में तो झिल्ली वगैरह जो है दूषित जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा नदी में प्रवाहित की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं 50 नालों का जो पानी जो प्रवाहित हमारे नदी में होता है। तो इसके लिए इलाज क्या है, और ये इसका इलाज तो हमारा ये आपका ये वेल जो है इंटरवेल जो है, इंटरवेल के थ्रू इसका इलाज हो जाएगा। पर गर्मी के समय में हमको पानी जो है मात्रा हमारे नदी में कम हो जाता है, तो इस पानी की मात्रा को हम गर्मी के समय में हमारी जनता त्राहिमाम ना करे, इसके लिए क्या है तीसरा उपाय। तो तीसरा उपाय ये है आपका सेटलिंग पॉइंट का। सेटलिंग पॉइंट में क्या होगा, नदी से जो पानी हम उठाएंगे वो आपका जाएगा सेटलिंग पॉइंट में। सेटलिंग पॉइंट में स्टोरेज होगा, वो स्टोर होने के बाद जो है आपका कितना स्टोरेज का है, 15 mld का स्टोरेज होगा वहाँ पे, और वो पानी भी यहाँ से जांच के निरीक्षण के बाद उसकी क्वालिटी चेक होने के बाद जो है जनता तक पहुँचेगी। तो ये सारी चीज़ों का सर्वे हुआ है कि कैसे पानी का ये क्वालिटी चेक करते हैं, सारी चीज़ों को हमने अभी देखा और देखने के बाद पता चला कि ये 3 चीज़ों की यहाँ कमी है। अगर ये 3 चीज़ें हो जाती है तो गर्मी के समय हो चाहे बरसात के समय हो, हमारी जनता को स्वच्छ, शुद्ध और पानी मिल जाए।